3 साल में पहली दफ़ा है कि इन्फ्लेशन इस वक्त आपकी सिंगल डिजिट पे आ चुकी है ना 9.6% पे, और इस पे इत्मीनान का खुशी का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। ये क्यों कर मुमकिन हो पाया और उसकी क्या दूरस्त नताइज मुरतब होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब हारून शरीफ साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वाकई बड़ी खुशखबरी है और आर वी दिस इज़ अस बीइंग टू सून टू सेलिब्रेट अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हारून साहब, क्या वाकई ये कहना सही होगा कि महंगाई का जिन काबू में आने लगा है और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जारी है, या आप समझते हैं कि इट इज़ जस्ट टू अर्ली टू सेलिब्रेट? जी नहीं, ये एक अच्छा इंडिकेटर है और 3 साल का जो हमने IMF के तहत एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है, इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखा है, मनी सप्लाई को कम किया है और अब उसके नतायज आ रहे हैं। वैसे भी एक इकोनॉमी इतनी देर स्ट्रेस में नहीं रहती, वो रिस्पॉन्ड करती है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि इन्फ्लेशन की जो शरह है वो अब 10% के आसपास 9.5 पे आ रही है और मजीद नीचे जानी चाहिए। सही, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो रही है। देखिए, जो चीजों की चीजों की कीमतें कम हो रही, बिल्कुल ये बताता है कि अगर पिछले साल चीजों की कीमतें 20-25% बढ़ रही थी, इस साल 9-9.5% बढ़ेगी। तो जो पिछले 3 साल में कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो लोगों की कंजम्पशन को बहुत बुरी तरह उन्होंने हिट किया है। हाँ, अब ये है कि उसकी शरह बढ़ने की आदी रह गई है पिछले सालों से, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जिस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनकी कंजम्पशन पावर पे जो हिट आया, क्योंकि तनख्वाहें तो इस हिसाब से नहीं बढ़ी, तो वो चीज़ें हमें उनको समझना और पॉलिसी रिस्पांस की बिल्कुल सही। हारून साहब, 2-3 छोटे सवालात करना चाहूँगी। सबसे पहले, अभी हाल ही में हमने कवर किया, ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये देखी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान है उसने रिपोर्ट किए हैं 22% ज़्यादती यानी बढ़ोतरी अपने प्रॉफिट्स में। और अगेन जब हमने इसको प्रोब किया, मेरी कुछ लोगों से वहाँ पर बात हुई, इंडस्ट्री लीडर्स से, उनका मानना है कि वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो ड्रॉप की तरफ से और बाकी जो प्राइस करेक्शन हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से ये प्रॉफिट है। इस वक्त भी अगर हम ये सूरत हाल देखते हैं कि आपने जैसे इशारा दिया कि इन्फ्लेशन तो नीचे आई है, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम है, कीमतें अभी भी चीज़ों की आसमान पर हैं। फिर इसके अलावा जो टैक्सेशन, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेल्स टैक्सेस चीज़ों पे लागू किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या इंटीग्रेटेड पिक्चर पेंट कर रही हैं इस वक्त? जी देखिए, जो एक्सेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन, जो लॉन्ग रिसेशनरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और तीसरी चीज जो आप देख रही हैं, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन यूटिलिटी बिल्स, इसके ऊपर जो फिक्स्ड इनकम वाला या लोअर इनकम वाला तबका है वो सस्टेनेबल नहीं रहा। और हमें ये इसको बहुत केयरफुली देखना है कि 10 करोड़ या 100 मिलियन लोग अगर गुर्बत की शरह पे हैं या नीचे हैं, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बाकियों से कहीं ज्यादा है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो 2% से बढ़ नहीं पा रही है, तो हम ये कहाँ लोगों को कैसे डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेंगे कि वो पैसा इतना बनाएं? उसके लिए अभी तक तो शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी ही आंसर है, लेकिन पॉलिसी रिस्पांस बड़ा क्रिटिकल है कि आप जो देखिए, बैंकों के प्रॉफिट देखिए, फार्मास्यूटिकल के देखिए, मल्टीनेशनल्स के देखिए, उन्होंने तो इन्फ्लेशन से सारा प्रेशर कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया ना सर। और ख़ास तौर पे जैसे, जी बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा कि उनके अपने एम्प्लॉयज़ तक, यानी जो सैलरी क्लास है, उन तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। अगर मैं इस दफ़ा देख रही थी कि अगर कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को 30%, 40% का भी इंक्रीमेंट दें, तो जो टैक्सेशन पॉलिसी इस वक्त है, जो सुपर टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, या तो वो स्लैब को क्रॉस कर जाते हैं, और इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट के बावजूद भी सैलरी क्लास का टेक होम बहुत कम है। तो इस पे क्या किया जा सकता है? हाउ शुड कंपनीज रिस्पॉन्ड टू दिस? जी देखिए, ये एक डिस्टॉर्शन है। आप देखें, अब शोर मचना शुरू हुआ, IPPs की बात हो रही है, मल्टीनेशनल्स की हो रही है, दूसरों की। देखिए, कंपनीज इसी मार्केट से कमा रही हैं। हमारा सेलिंग पॉइंट अगर 250 मिलियन की मार्केट है, तो उस मार्केट को आप एक लिमिट तक स्क्वीज कर सकते हैं। कंपनीज को हमारी प्रॉब्लम्स को हिस्सा बन के उसके सॉल्यूशंस देने चाहिए,
और लोगों को रिलीफ देने के लिए आप दे कैन ऑल्सो स्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग कि सबको दें। जैसे मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ाया गया है। बेहतर ये होता कि बड़ी गाड़ियों के लिए, लैंड क्रूजर्स के लिए 3 गुना करते, 1000 सीसी से नीचे के लिए उसको कम करते। ये एक टारगेटेड सब्सिडी है, आपको रेवेन्यू वही आएगा। हारून साहब, यू हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। और मैं ये सवाल काफ़ी अरसे से पूछना चाह रही थी कि देखिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लग्जरी गुड्स होती है, ठीक है, हम एक तबकाती फ़र्क तो लेके आ रहे हैं, हमें ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए टूवर्ड्स द पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड और वो डिज़र्विंग है। लेकिन ये भी जो हमारा तरीक़ेकार है कि हम लग्जरी गुड्स, जितनी स्पेंडिंग है, जो हम समझते हैं कि सिर्फ एक अशराफिया तबका अफोर्ड कर सकता है, उसको हम इतना हाईली अगर टैक्स करेंगे तो क्या इसका एक ओवरऑल और मीडियम टर्म में इकोनॉमी को फ़ायदा होता है? बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैज स्टार्टेड टू हैपन इज़ कि लोग ये चीज़ें मुल्क से बाहर रखने लगे हैं, मुल्क से बाहर जाके ये शौक पूरे करने लगे हैं, एंड इवेंचुअली वी सीम टू बी एट अ लॉस। जी देखिए, ना सिर्फ मुल्क से बाहर चीजें जाएंगी बल्कि स्मगलिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल। जो होता ये है कि ये जो इस वक्त ये जो लग्जरी गुड पे टैक्सेशन है, ये कोई पॉलिसी एक्शन नहीं है। ये हुकूमत की डेस्परेशन है फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के लिए कि हमारा उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है। ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी रिस्पॉन्स कभी भी जो है एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे कर्ब लगाना नहीं है। आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के रेवेन्यू लाना है। अगर आपके यू नीड टू, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी जो है वो दुनिया जहान में कामयाब है। जहां हमने ये इंपोर्ट सब्सिडाइजेशन की बात की या उनको आर्टिफिशियली रोका, लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेते हैं। देखिए, जिसके पास पैसा है और वो एक गुड लाइफ चाहते हैं, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। हारून साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर, लाइक एक आम आदमी अगर एक छोटा सा, आप समझे कि इस वक्त कोई फंक्शन भी अरेंज करना चाहता है, तो हमारे तमाम बैंक्वेट हॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया गया है, छोटी सी छोटी तकरीब के लिए भी। इस तरह के मेजर्स को आप कैसे देखते हैं? यानी फाइलर को इससे क्या राहत है कि वो एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहा है और उसको कहा जा रहा है कि जब तुम करोगे ना तो इसका एडवांटेज ले लेना, उस वक्त जब फाइल करोगे अपने रिटर्न्स तब ले लेना। देखिए, ये एक कैश फ्लो का जो आपका शॉर्टेज है, हुकूमत अपने खर्चे नहीं कम कर पा रही। देखिए, ये ऑस्टेरिटी कमेटी में भी हमने देखा है कि जहां हुकूमत को अपने जो एंडोमेंट्स हैं, जो कैश ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियंस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यूज करते हैं, वो उसको नहीं छोड़ते। हाँ, जब हुकूमत खर्चा नहीं कम करेगी तो डेफिसिट नहीं कम होगा। डेफिसिट कम नहीं होगा तो आप उसी टैक्स पेयर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ बढ़ाते जाएंगे। टैक्स बेस को आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, जो नहीं हो पा रहा, ना रियल एस्टेट पे हो पा रहा है, ना ट्रेडर पे हो पा रहा है, ना एग्रीकल्चर पे हो पा रहा है। तो ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। फिर आप अगर नहीं होता तो आप करेंसी छापते हैं। देखिए, असल जड़ जो है वो हुकूमती खसारा है। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, इस वक्त जो दारुल हुकूमत में हो रहा है, लाइक हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एहतजाज तो अपनी जगह, लेकिन डायरेक्टली एक चीज़ जिसका ताल्लुक हमारी इकॉनमी से है, यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स इस वक्त सिरापा एहतजाज हैं, डी चौक में, रेड जोन में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ एक और इस वक्त इंदिया दिया जा रहा है कि सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1973 को में राइट साइजिंग की जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए 60,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हो सकता है कि उनकी जॉब से बेदखल कर दिया जाएगा, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है 82 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको 40 यानी 6 मिनिस्ट्रीज़ 40 अंडर 6 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसका अभी आपको लगता है कि यू आर प्रोबेबली फॉरसीइंग मोर पीपल प्रोटेस्टिंग, हाउ विल दिस बी टेकन बाय सोसाइटी एंड बाय द पीपल? जिस तरह ये एक 3 तरीकों से दुनिया में होता है। पहली चीज तो ये है कि राइट साइजिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट ने बिलावजह बेतहाशा अपने आप को फैलाया हुआ है, लेकिन इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन की जरूरत है। जब तक आप लोगों को हल नहीं देंगे, खाली कि आपको सरप्लस बना दिया जाएगा, एहतजाज होता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? हमारे पास प्राइज्ड प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट के हंड्रेड्स ऑफ रेस्ट हाउसेज हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर नथिया गली और मरी में गवर्नर हाउस की क्या लॉजिक बनती है?
अगर ये अपनी प्राइस प्रॉपर्टी एंडोमेंट्स को कमर्शियल तरीके से यूज करें तो वो जो इनकम आएगी वो आपके ये यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह बंद करने से hundreds of times. So the counter argument to that would be कि government should not be in the field of running businesses. लेकिन बहरहाल जी आपकी तजवीज़ है कि बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने के। जी, वो पास ऑन करते हैं। जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ आप जा सकते हैं और तरीके निकालें जिससे खर्चे कंट्रोल हों और इनकम बढ़े, which is something that we put, these are the simple strategies we use to put the house back in order.